दोस्ती है, जो पुरानी दोस्ती है, जो जिगरी दोस्ती है, जो हार्ट टू हार्ट जो फ्रेंडशिप है, वो क्यों ज़रूरी है? वो तो मैं फिर अपने किसी जिगरी दोस्त को बताऊंगा। लानत। सादी तो मेरा 2001 का दोस्त है। हाँ 22 साल हो गए हमारी दोस्ती को। हाँ बिल्कुल, तकरीबन 22 तक। हाँ तो मुझे तो ये बात बता कि आज मैं ऑनलाइन कैमरे के सामने तुझसे जो पूछूंगा सच बताएगा? बिल्कुल सच। हाँ बिल्कुल सच बता। यानी कोई उसमें कोई पर्दा कोई नहीं। कोई पर्दा नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये फिर वीडियो कभी अपलोड होएगी नहीं? नहीं नहीं, मैं करूंगा भाई तेरा। यानी कि ये वीडियो कभी अपलोड ही नहीं फिर होनी? करूंगा मैं, ये वीडियो अपलोड करूंगा। अच्छा अच्छा, आगे यानी कि फिर- अगर वीडियो अपलोड तूने कर दी तो फिर तो तू फिर वायरल है। नहीं तो फिर तू ब्लॉक हो जाएगा। नहीं, तू वायरल है, मैं ब्लॉग। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन, सवाल मेरा सबसे पहले ये है हाँ कि बहुत पुरानी दोस्ती हो, हाँ अब एक दोस्त है, उसको जब टेंशन है, जब मसला है, कोई भी सीरियस किस्म की डिप्रेशन है, हाँ। वो अपने मसलों का टोकरा उठा के हम्म। अपने वो एक चडी बड़ी दोस्त के पास क्यों पहुंच जाता है? मतलब अपनी बेगम के पास क्यों नहीं जाता? लेकिन तू चाहता है कि मैं एक मसला उठा के दूसरे मसले के पास पहुंच जाऊं? यार अच्छा, चलो नहीं, चल ठीक है, नहीं जाना, बेगम के पास नहीं जाना। अच्छा। अब तू मुझे ये बता हम्म। कि ऐसा क्यों है तेरे साथ अच्छा। कि तेरी जिंदगी एक तो टेंशनों से पूरी लबरेज है, भरी पड़ी है, बिल्कुल हर चीज का तुझे मसला है, बिल्कुल। स्ट्रेस तुझे है, डिप्रेशन तुझे है, और उसके उसके बाद तू सारा कुछ लेके हाँ मेरे पास आ जाता है। ठीक है। यार मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है ठीक, भाई, मेरे भी माशाल्लाह अपने कोई मसले हैं। माशाल्लाह। यार मैं भी एक फैमिली वाला बंदा हूँ, मतलब बीवी वाला बंदा। बीवी वाला बंदा हूँ। तो मतलब मैं, और फिर ऊपर से तू आ जाता है, फिर मेरे मसले तू सुनता नहीं है। जी जी तू बिल्कुल। अपने तेरे मसले जो है, तू क्यों आता है मेरे पास? देख मेरी बात सुन, कोई इतनी पुरानी कोई चड्डी बड्डी यारी हो ना, हाँ। और मसले मसाइल भी एक म्यूचुअल हो, तो बंदा एक दूसरे से बात करके ना थोड़ा सा हल्का हो जाता है। यानी सिर्फ वॉशरूम में नहीं हल्का होता, हाँ। वैसे बात करके भी हल्का होता है। नहीं, ये वैसे भी आपस की बात है, शादीशुदा मर्दों के मसाइल एक जैसे ही होते हैं। जी जी। लेकिन मुझे बस तूने ये बताना है कि अब 2001 में हम मिले हैं हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में। 2000 फॉल। हाँ 2001 की बात हाँ है, गवर्नमेंट कॉलेज, कायदे आजम हॉस्टल, कैदी रावियंस। कैदी रानियंस, बिल्कुल। अब मेरा जो तुझसे पहला इंटरेक्शन था हाँ वो ये था कि मैं आया हूँ कमरे में क्लास लेके, तो तू उस दिन नया नया आया है जा हॉस्टल में, कमरे में, और तू लेटा हुआ है बेड पे, स्पोर्ट्स करके आ रहा है तू, ना बैडमिंटन बैडमिंटन करके, स्पोर्ट्स के कोटे पे था ना तू गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मुझे ये बता कि उस वक्त तू वो एक वाहियात किस्म का गाना गा रहा था कि ये लब नरम नरम क्यों है। आगे नहीं बोलना, सांसें आगे गरम आगे गरम, नहीं, आगे नहीं प्लीज। सांसें गरम गरम ये क्यों ये काट देना प्लीज। नहीं नहीं, सांसें गरम गरम नहीं क्यों नहीं है, नहीं। ये लब नरम God. नरम क्यों है। अब इस गाने पे मैंने सोच लिया कि ये इंतहाई वाहियात बंदा, अल्लाह ना करे मेरे कमरे का हो, और तू निकला है हमारे कमरे। और आते साथ जब मैंने वो अपने वो थी ना, वो कॉर्नर में हमारी अलमारियां थी, हाँ उसमें जब मैंने ताला लगा के खोला तो यकीन हो गया कि यार ये तो मेरे कमरे में हाँ, है। मेरे कमरे का ही है। हाँ तो वो वक्त और आज का वक्त, हाँ तूने हमारी जान नहीं छोड़ी। ना। अब मैं हूँ, तू है, और हमारे दो अदद और दोस्त हैं, एक हाँ इस्लामाबाद में है फहीम, हाँ मौलवी। एक लंदन में है मौलवी। मौलवी, हाँ एक लंदन में है माजिद, पप्पू। पप्पू, वेरी पप्पू। और माशाल्लाह बच्चे भी उसके पप्पू हैं। हाँ तो तू अभी पिछले दिनों लंदन भी गया हुआ था, हाँ। और तूने उसकी भी रगड़ रगड़ के उस बेचारे के भी दिमाग की दही कर दी। नहीं वो बंदा ना एयरपोर्ट तक मुझे छोड़ने आया, मैं बड़ा यार मेरा जिगरी यार है, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आया, क्या बात है। वो बाहर में मुझे एहसास हुआ कि वो जिस बार मेक श्योर कि मैं वापस ना आ जाऊं। यानी कि जिस वक्त तू जहाज में बैठा है हाँ। और तूने देखा है वो भाई लुटिया डाल। यार ये वो बंदा है फहद, जो 2003 में जब हम कायदे आज़म हॉस्टल में अपना सामान समेट रहे हैं हाँ और सब उदास बैठे हैं कि 2 साल हमने साथ गुजारा है, वक्त बहुत अच्छा गुजारा है, और कुछ ऐसे भी लम्हात गुजारे हैं जो हम यहाँ ऑन एयर शेयर नहीं कर सकते। और लेकिन उस वक्त सब उदास बैठे हैं और तकरीबन रोने वाली हालत हुई हुई है। Oh, तो yes. मैंने शायद, या फ़हीम जो हमारा एक म्यूचुअल दोस्त है, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, या माजिद, हम तीनों में से किसी ने कहा कि सो दिस वाज इट, कि बस अब कभी नहीं मिलना। तो ये वो बंदा है जिसने उस वक्त कहा, मैं इसका उसी वक्त मुंह बंद कर देता ना कि भाई ना ना बोलिए गल। उस बंदे को देख रहा हूँ और कह रहा है कि तुम लोग पागल हो, रो रहे हो, हम कोई बिछड़े, और ये दिस इज द बिगिनिंग, अब हम मिलेंगे। ओए होए। और मैं कह रहा हूँ क्या? यार कैसे मिलेंगे, कहता है नहीं मैं सबको इकट्ठा रखूंगा, मैं सबको इकट्ठा रखूंगा। मैं क्या Yes. चवला मारा यार, वो दिन और आज का दिन, ये बंदा जान भी छोड़ा हमारी। और कहा था कि मैं मैग्नेट बनूंगा ग्रुप का। हाँ ये मैग्नेट बनेगा, मतलब इतना मोटा मैग्नेट इसने सारा, मतलब हम चारों को जोड़ के रखा।
और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में चारों चले गए, और लेकिन ये वो बंदा था वहाँ जो दोस्तों में, हम चारों में से जो लाहौर में रहता था और हम सबको इकट्ठे करता था, खींच के लाता था। डिफेंस में अब्बा जी का एक घर हुआ करता था जिसमें ये अकेला था, और हम सबको वहाँ पर एक रात के लिए जमा कर लेता था, फिर घूमा कोशिश करते थे। कोशिश वो करता था हाँ। कि तुम लोग ना आओ, जैसे एक दफा और हाँ, एक दफ़ा हुआ ये कि हम ना, मैं माजिद और फ़हीम गाड़ी में, हम इसकी तरफ जाना था डिफेंस, तो हमें रास्ता नहीं याद तो इसके घर का, तो हमने इसको फ़ोन किया स्पीकर पे लगा के, तो हमने कहा फादी डिफेंस का रास्ता बता, तो आगे से कहता है लाहौर बढ़ के खबे हो जाओ। नहीं 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 नहीं, लाहौर बढ़ के बढ़ते साथ ना सजी हो जाइए। सज्जे हो जाओ। हाँ। बात हो रही थी डिप्रेशन की, स्ट्रेस की। तो पूछना मैंने तुझसे ये है कि ऐसा क्यों होता है कि आपका कोई ना कोई एक गो टू फ्रेंड होता है जिसके पास आप अपने सारे मसाइल का टोकरा उठा के चले जाते हैं, और तेरा वो फ्रेंड बदकिस्मती से मैं हूँ, जी जी और रात के 1-1:30 बज चुके हैं, जी जी। और अभी इस बंदे के साथ मैं बैठा यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, और अगर हम 2 घंटे पीछे चले जाएं, 2.5 घंटे, तो ये आया मेरी तरफ 10 बजे, पौने 10 बजे के करीब, 9:30 बजे के करीब, और ये आते ही इसने कहा नोमी भूख लगी है, चल खाना खाइए, रोटी आते नहीं, निकलने से पहले तो मैंने कहा था भूख लगी है, और मैं खाना खा चुका था। और तू खाना खा चुका था। और फिर उसके बाद इसने आके मुझे वो जलील किया, कुत्तुम कुत्ता किया है कि तूने खाना क्यों खाया, चल मेरे साथ, मैंने खाना खाना है। फिर इसको मैं यहाँ ले गया हूँ बर्गर खाने, वहाँ पे शुगर लगाया, बर्गर खाया, और उसके बाद इस बंदे ने वहाँ पे खूब शरारतें की हैं, खुद भी जुतियाँ खानी थी और मुझे भी चंडे पड़वानी थी लेकिन आ गए हैं बच बचा के रंगीन आंचलों से और एड़ी वाली जूतियों से तो उसके बाद फिर वहाँ वॉक किया है, घूमे फिरे हैं, मोटरसाइकिल पे गए हुए थे, तो फिर वहाँ से कहता है पान खाना है, तो हम पान खाने गए हैं, जी जी। पान खाया है, और उसके बाद फिर मोटरसाइकिल पे शुगर मेला लगाते हुए, खैर हमारी अब उम्रें नहीं रही इस तरह की हरकतें करने की, लेकिन जिस तरह की हरकतें हम करते रहे हैं, सानू अल्लाह नहीं बचाया। नहीं देखना, बाबा तो तू ही है, बाबा तू हो गया हुआ है जवान, अभी मैं भी जवान। एड्डा तो स्वीट 16 नहीं 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 नहीं। तो बात हो रही थी डिप्रेशन की, तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, हाँ कि ऐसा क्यों होता है कि आपका कोई एक दोस्त होता है जो आपका गो टू फ्रेंड होता है जिसके पास आप अपने सारे मसाइल का टोकरा लेके चले, और तू मेरे पास आता है, और अल्लाह का शुक्र है आज तक मैंने तुझे जितने मसलों के हल बताए हैं तूने किसी पे अमल नहीं किया। यार, एक्चुअली मसले में मैंने इसलिए तेरी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि तेरे पास मैं नो डाउट आता हूँ, ठीक तू है, मसले पर सुनाता हूँ, तो उसने मसलों का हल भी मुझे बताता है। बताता हूँ। ठीक है, वो मसले का हल लेके मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बाय द टाइम मैं जब वापस पहुंचता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वो मसला ऑलरेडी वो तेरे साथ भी चल रहा है, अच्छा वो मेरा ही मसला है वो यानी। तेरे ही मसला है। ठीक है, ठीक है, और उस मसले का हल तू खुद नहीं सॉल्व कर पा रहा उसी बात पे जो तूने मुझे बात समझाई है। यानी कि जब मैं तुझे समझा रहा होता हूँ दरअसल मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, हाँ। अपने आप को मैं सोल्यूशन दे रहा होता हूँ। हाँ, वो बाद में मुझे रियलाइज होता है कि तू अपने मसले का हल उस बात पे तो खुद नहीं कर पा रहा, तो मैं अप्लाई क्यों करूँ उस पर, यानी तो कि फिर बात उधर ही रहती है, और फिर तू जाके उसका उल्टा करता है, जो मैं बताता हूँ तो उसका वो उसका उल्टा उल्टा करता है। करता हूँ मैं। मतलब तू वो बीवी है जो पूछताछ के शौहर से जाए कि आज क्या पकाना है, और फिर हाँ। उनका दोनों का फाइनल हो कि गोश्त में आलू डाल लो, इस जी, तरह करके जी, सालन जी। बना लो और साथ ये वो कर लो, तो बाद में पका वो दाल ही लेती है क्योंकि ज़हन में उसके जो होता है करना उसने वही है। बिल्कुल ऐसी है। तो अगर फर्ज कर तुझे जिंदगी में कभी हाँ ऐसा मौका आए कि जब तेरे पास बड़े मसले हो, बड़ी टेंशन हो, स्ट्रेस में हो, यानी कि रोज ही, हाँ ये तो तेरा रोज का मामूल है, सीरियस अर्जेंट। हाँ सीरियस अर्जेंट, तो तुझे मैं मुयस्सर नहीं हूँ, अच्छा मैं वहां हूं ही नहीं। ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व अब इन्ना बकवास बकवास ना कर, अच्छा, वैसे नहीं है, वैसे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, अच्छा, मतलब ठीक। बात पूरी सुना करना जी भाई। जी जी जी। तो फिर तू क्या करेगा? हाँ, फिर क्या करेगा, फिर वैसे अगर तू उस प्रॉब्लम के टाइम अगर नहीं होगा ना, यकीन मान अभी तक तू माशाल्लाह मेरे हर कॉल पे अवेलेबल है, हाँ, हर दफा मसला मैं तेरे पास लेके आता हूँ तो 16वीं तू कॉल पे सुन, available है। हाँ हाँ, 15 नहीं मैं उठाता और तू हर कॉल पे मसले पे अवेलेबल है, हाँ, इसीलिए मेरा ना मसला अभी तक हल नहीं होते। अभी तक नहीं। हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर तू किसी मेरे मसले पे अवेलेबल ना हो तो शायद मेरे मसले का हल निकल आए, क्योंकि जब तू मशवरे देता है ना उसमें वो फिर काम नहीं चलता। मुझे समझने दे तुझे वो कह रहा है, हाँ यानी कि तेरे जितने मसले हैं मैं हाँ। उनके जितने भी तुझे हल बताता हूँ, तेरी सुनता जी। हूँ, वो कभी तेरे हल नहीं हुए, नहीं है। और कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया कि मैं मौजूद ना हूँ, तेरे मसाइल हों, तो वो मसले तेरे हल हो जाएंगे। लाख दिला पॉस- क्या दिलाना? लाख दिला दे। अच्छा ठीक है। मतलब ये कोई बात है यार दोस्त को करने वाली, इस अच्छा। तरह की हरकतें करता है तू। जी जी जी। अब इस बंदे के साथ आज मैं डिनर पे हूँ और इसके कारोबारी मसाइल मैं सुन रहा हूँ। ये बात इसमें है एक, मैं फादी की जो बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह
जो भी टॉपिक सोच लो, जिस भी मौजू पे बात कर लो, उसी पे परेशान है ये। हाँ मतलब ये तो है ही नहीं कि ये बंदा मुतमईन है अपनी जिंदगी के किसी पहलू में, किसी मोड़ पे। जी। तो कारोबारी मामले पे बात चल रही है, बड़ा परेशान है, बड़ा परेशान है। मुझे कह रहा है यार कि मैंने फैसला किया है कि मैंने कारोबार करना है ना, तो मैंने बैंक के साथ काम नहीं करना। हाँ मर 100%, जाऊंगा 100%। 100%। वहां कहता है कि मर जाऊंगा, बैंक के साथ काम नहीं सूद करना, नहीं करना, सूद नहीं करना। नेवर। तो नोमी तू बता क्या फिर होगा। मैंने कहा फिर तू मरेगा। देख तूने मसले का हल बताया, हाँ, मैंने कहा जो तू कि मरे- मेरे किसी काम का नहीं। हाँ, मैंने कहा तू मरेगा। और इस बंदे ने वहां पे खाना खाते हुए, अब वो रश था अच्छा खासा उस जगह पे, काफी बड़ा फूड कोर्ट था, बहुत प्यारा रास्ता। हाँ बहुत प्यारा रश था। और ये इंसान वहां पे हर लड़की को ताड़ा था, अस्तगफिरुल्लाह। हर आंटी को ताड़ा ओ था। भाई ये वीडियो मेरी बीवी ने देख लेनी है। और उसके बाद लोगों की माँ बहनों को देख रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। और एक कट, खातून कट। एक खातून के गिर्द इसने मेरे इतने चक्कर लगवाए कि 2 और लग जाते तो ऐसे फेरे हो जाते थे, ऐसा ब्याह हो जाते। नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जो है ना ओवर एग्जैजरेट कर रहा है बात को। हाँ। वो इसलिए हम करते कि हमने खाबो जरा लिया था तो वॉक कर रहे थे जरा, ताकि थोड़ा सा खाना नीचे चले हाँ जाए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं नहीं ये ठीक कह रहा है, हम वॉक कर रहे थे, लेकिन हम जिन रस्तों पे वॉक कर रहे थे ना, उन रंगीन आंचलों के दरमियान, और उसके बाद मैं एक ही बात पर परेशान था कि अभी किसी की एड़ी वाली सैंडल आएगी उड़ती हुई जी। और मेरे या इसके सर में सुराख कर देगी। लेकिन हिम्मत है इस बंदे की, उधर चक्कर नहीं यार हवा बहुत अच्छी थी उधर। उधर हवा अच्छी थी। नहीं जाहिर है खुशबुएं जी, आ जी। रही थी वहां पे। जी जी। तो अब तो उम्र भी नहीं रही मोटे। तेरी तेरी अच्छा मतलब तेरी है, हाँ। तेरी है, हाँ तेरी उम्र नहीं रही। तेरी है, ठीक है जी, भाई, जी। ठीक है, तू सही कह रहा है। हाँ हमारा एक जो खासा है वो ये है कि हम जब भी कोई भी 2 दोस्त, हम 4 हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एफएससी के ज़माने में फर्स्ट ईयर में हम चारों गवर्नमेंट कॉलेज में मिले थे, और आज उस वाक़े को तकरीबन 22 साल हो 22 गए। साल। हम चारों में से कोई भी 2 दोस्त जब भी इकट्ठे होते हैं ना, तो सबसे पहले हम वीडियो ग्रुप कॉल मिलाते हैं बाकी दोनों को लेने के लिए। और बाकी 2 ऐसे बेगैरत होते हैं ना कि उन्होंने कभी कॉल नहीं उठाई। उनको पता होता है कि इन दोनों ने अब हमें चलाना है। तो वो कॉल नहीं उठाते। और फिर जो ग्रुप में से हम में से चारों में से कोई 2 बंदे जब इकट्ठे होते हैं ना, सबसे पहला काम मेरा ये होता है अच्छा। कि जी उन दोनों को कॉल मिलानी है। उसके बाद जब वो कॉल नहीं उठाते ना, तो फिर जो 2 से इकट्ठे होते हैं ना, 2 वो फिर तस्वीरें खींचते हैं। हाँ। फिर वो तस्वीरें खींच के उस ग्रुप पे भेज रहे होते हैं। फिर उस ग्रुप पे ऑडियो मैसेजेस चल रहे होते हैं कि फिर भाई ऑडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल्स करने की कोशिश पूरी किसी तरह से हम ये करने कि की किसी से कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट करके बाकी 2 को साड़े इन चलाए। कितने बरस हो गए हैं मोटे के हम चारों इकट्ठे नहीं हुए। चारों लास्ट टाइम हम कब हुए? लाहौर में। मेरे ख्याल से लाहौर में ही हुए थे, लेकिन बहुत साल पुरानी बात है, मोर देन 8-9 ईयर्स ज्यादा। शर्म से डूब मरना चाहिए माजिद तुझे को। अच्छा माजिद पप्पू को। हाँ पप्पू को, ठीक है। मतलब वो लंदन दफा हो गया है हाँ और उधर मजे ले रहा है। अच्छा उसकी मजे की बात पता है क्या है, वो बंदा अभी मुझे मिला है उधर, तो अभी हम बैठे हैं ना, और अभी बैठे बैठे अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़ हुआ, ये कमरे से सिर्फ बाहर निकलने की देर है उसकी, उसके बाद उस बंदे ने फोन नहीं उठाना। नहीं उठाता, तेरा नहीं उठाता, मेरा वो हमेशा उठा लेता है। मैं उसके नहीं पास यकीन मानो फोन नहीं उठाता वो नहीं वो मैं तुझे बताता हूँ, वो मसरूफ वेला। नहीं मैं तुझे बताता हूँ, वो सिर्फ तेरे साथ ऐसे करता है। हाँ मैं पिछले साल जून में उसके पास लंदन में था, अच्छा हमने बहुत एंजॉय किया, अच्छा। यकीन कर मजा आ हाँ गया। जब तुम लोग बड़ी कॉलें करते थे मैं भी नहीं उठाता था। हाँ, वो तो हम तुझे जलाने के लिए करते थे ना, और मुझे पता था ना तुम लोग साथ हो। हाँ तू उठा नहीं रहा। लेकिन आई विश कि हम चारों कभी इकट्ठे हों हाँ और हम तीनों तेरी फैंटी लगाएं। हाँ बिल्कुल वो कि तू पेंसिल बेगैरत पेंसिल इंसान, वाली। हाँ, पेंसिल जो तुझे वो खबो देता था तेरे पट में। हाँ पट में। ठीक है अच्छा कवर था, ठीक है अच्छा ठीक कवर है, था, हाँ, ठीक है, सही है। हाँ। अब लोगों को क्या पता कहाँ से शुरू। बीप बीप। हाँ, अगर तू अपनी गंदी आदतें छोड़ देना मोटे, जी सारी गंदी आदतें मेरे में ही है। तू तो माशाल्लाह बड़ा साफ सुथरा माचद की है, शुक्रिया। पता ना माचद के ओलो वाला। शुक्रिया, जी। शुक्रिया। तो उसको छोड़, लंदन वाले को छोड़, ये जो इस्लामाबाद में मौलवी बैठा हुआ है, मौलवी, हाँ वो क्यों नहीं मिलता? वो तो पाकिस्तान में ही है भाई, हाँ वो क्यों नहीं मिलता?
यार वो तुझसे नहीं मिलता। अच्छा, तेरे से मिलता है? मेरे से मिलता है, अभी अच्छा। आया हुआ था मेरी तरफ इधर घर। अच्छा, उसके भी मसले हैं? महीना नहीं नहीं उसके अच्छा, देखना, तू अपने मसलों के लिए मेरे पास आता है, ठीक है। मैं अपने मसलों के लिए मौलवी के पास जाता हूँ। अच्छा, वो मेरे मसले तो नहीं उसके पास लेके जाते, तो कहता मैं तुझे बाद में हाँ, बताऊंगा। बाद में बताऊंगा, मैं तेरे मसले उसके पास लेके जाता हूँ, फिर अच्छा। हम उस पर दिल खोल के हंसते हैं, अच्छा, फिर उसके बाद मैं भी कोई फर्जी सा उसका हल निकाल के फिर मैं तुझे बता देता हूँ। अच्छा, अच्छा। और जो हम तीनों के मसले होते हैं ना, हाँ। वो हम लेके जाते हैं मास्टरमाइंड के पास। ओ, द जो पप्पू। द पप्पू माजिद जो है लंदन हाँ। वाला, जो गवर्नमेंट कॉलेज में मैं था जब, और मैं इश्क में मुब्तला था, और मैं इतना बेइंतहा बड़ा आशिक बना हुआ था उन दिनों, और डायरी ओए लिखा होए करता होए, था। किताबें। हाँ, वो जो डायरियाँ वो, लिखता। यस, मुझे याद है, वो तेरे वो शायरी वाले जो पेजेस हैं, वो इंक फैली होती थी, तो कहते थे ये आंसू क्या जी, आंसू होते थे, आंसू गिरते गिरते थे। थे, नहीं वह रोता था और वो सारा। हाँ। तो माजिद जो है ना, वो मुझे कहा करता था कि नोमी, जो तू डायरी में लिखता है ना, तू अगर उसको दिखा देना जाके जिसके लिए तू लिखता है, हाँ। तो वो फौरन हाँ कर देगी। मैं कहा नहीं पप्पू, मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। वो कहता था नोमी, अपनी डायरी जाके बस उसको दे दे, उसको पढ़ने दे। मैं कहता था कि माजिद अगर वो ना मानी, तो उसका एक ही होता था जवाब, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएगा। हमेशा। वो याद है जब मैं भी मसले पे मैंने बताता कि यार ये हो गया है, मैं स्टॉक ऑफ हो गया हूँ, मैं निकल गया हूँ यूनिवर्सिटी से बाहर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कॉलेज से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मर तो नहीं ना जाएगा? मतलब एक ही बात। ज्यादा से ज्यादा क्या अरे होगा, क्या होगा? मर तो नहीं जाएगा। मर जाएगा। मर तो नहीं जाएगा। तो फिर ठीक है, हाँ, टेंशन क्या मर है? तो नहीं जाएगा। जो बेसिकली दोस्ती है, जो पुरानी दोस्ती है, जो जिगरी दोस्ती है, जो हार्ट टू हार्ट जो फ्रेंडशिप है, वो क्यों जरूरी है? वो तो मैं फिर अपने किसी जिगरी दोस्त को बताऊंगा। लानत। यार मेरा ये क्यों ख्याल एक है, लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों होता है एक इंसान का, कि यार वो कहते हैं ना कि यार 100 दोस्त एक तरफ, जिगरी और बेस्ट फ्रेंड जो है ना, वो आपकी लाइफ में एक या दो भी हो तो इनफ है। Enough क्यों है। जरूरी है? यार वो मेरा ख्याल है इसलिए ज़रूरी है कि मैं अगर आज का ही जिक्र करूँ, आज तू आया है 9 साढ़े 9 बजे, और फिर तूने मुझे कहा है कि रोटी खानी है, जो कि तूने हर दफ़ा कहना होता है, भूख लगी। भूख लगी है। और उसके बाद जब मैं बाहर निकला हूँ, तो तूने कहा तेरी मोटरसाइकिल पे जाना है, तो हाँ। मोटरसाइकिल पे बैठा हूँ। अब मैं देख, 1 साल से इस सोसाइटी में, इस जगह पे, इस इलाके में रह रहा हूँ, ये मोहल्ले में मेरे जानने वाले हैं, मेरी को इज्जत है। हाँ। लेकिन तूने जो सबसे पहले हरकत की है, मोटरसाइकिल में मेरे पीछे बैठा है, और फिर तू मेरे साथ जुड़ जिस के, तरह बैठा हूँ वो नहीं बताना। नहीं नहीं सुनने दे, लोगों को भी जानने दे। नहीं, तो नहीं, 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 नहीं। जुड़ के बैठा है तू, और फिर तूने मुझे कुट के जफ्फी मारी है, ओए और होए। उसके बाद तूने जो आ की 5 चीखें मारी हैं, भाई मेरी मोहल्ले में इज्जत रह गई है जी ना। मतलब। मेरी इज्जत है। और फिर लोगों ने वो वाला सलमान देखा है जो पिछले 1 साल से उनको नजर नहीं आया। नहीं, नहीं, माशाल्लाह, देख तू इतना पॉपुलर हो गया है अपने हाँ। सोशल मीडिया पे, इतने सीरियस इंटरव्यूज और वीडियोस, अच्छा, तूने मुझे ब्लॉगिंग सवाल करता पूछा है, ना? ब्लॉगिंग करता हाँ, है। तूने हाँ। मुझसे सवाल पूछा, तो उसका जवाब तो लेना। अच्छा, अच्छा। अब उसके बाद मोटर बाइक पे थ्रू आउट, जहां से हम जहां खाने तक गए हैं, तू पीछे चीखें मारता गया है रात के 10 बजे। तू जी। मेरी मोटरसाइकिल कभी इधर हिला रहा है, कभी जी। उधर हिला रहा है। अब वो हाँ। जमाने नहीं रहे, धेड़ उम्री में बंदा मोटरसाइकिल को वो कंट्रोल भी नहीं रहता। जी, जी, जी। उसके बाद वहां पहुंच के तू फिर शुगर लगा रहा है हर बंदे से, फिर तुझे देख के मैं शुगर लगा रहा हूँ। हाँ। तो एक जगह ये मार भी खाने लगा था। 1-2 जगह मार भी खाने लगे हाँ। हैं वो। अब वो मतलब इस तरह की चीज़ें हमने की हैं, हरकतें की हैं। फिर उसके बाद तूने जो वो वहाँ पे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं रेस्टोरेंट में जो किया है, फिर उसके बाद हम फिर वहाँ से फिर निकले हैं शोर मचाते, फिर पान खा के हाँ। वहाँ पे पान वाले के साथ बहुत शोर लगाया, और उसके ओ, बाद ओ, जो तेरे मुंह में जब उसने पान फिर डाला है। घुसेड़ा है जो। हाँ। हाँ। तो बाद में बस बुरे हालात थे, जी, जी। तो आंखों में आंसू तो आ गए थे। तो उसके बाद दोस्त इसलिए ज़रूरी है अच्छा। कि आप अपने जो लबादा उड़ा हुआ है ना आपने, जो लाइक लाइक मैं तो ये शुरू से बोला था कि तू ये अच्छी तरह पता है मेरी उर्दू जितनी कमजोर हाई लेवल की है। लबादा होता है ये जो आपने ऊपर लिबास पहना होता है। अच्छा। आपने अपने ऊपर जो एक भेस डाला होता है ना, अच्छा। अपना एक बेस बनाया होता अच्छा, है। तो ये जो लबादा उड़ा होता है ना आपने, जी। ये आप उतार के फेंक देते हैं अपने उस सब एक एक सेकंड, मतलब सबके सामने उतार के फेंक देते हैं? यार मतलब तू समझ नहीं रहा, हाँ। बात को तू ले रहा है गलत डायरेक्शन में। मतलब वो तू शुरू से तेरी आदत है। देख, इसको मैं ना थोड़ा सा अब मुहज़्ज़बाना तरीके से बयान करूंगा। तू अपने ज़हन का गंद निकाल, निकल गया। ठीक है, वो साइड पे कर। निकल गया। तूने मुझसे सवाल पूछा कि आपको एक जिगरी दोस्त हार्ट टू हार्ट वाला क्यों चाहिए होता है। किसी को भी लाइफ में किसी क्यों को। इम्पोर्टेंट है? वो स्पेशली इसी मकसद के लिए चाहिए होता है। एक सेकंड। किसके किस के लिए चाहिए होता है? ये क्या है? नहीं यार।
केक किसके लिए चाहिए होता है? Oh, shit. अच्छा सीरियसली ये लबादा उतारना और इसके लिए लबादा पान वाले लबादा उतार के इसके लिए चाहिए होता है। पहाड़ वाले के पास गया बेगैरत आदमी, उसे कहता है एक कड़क सा पत्ता निकाल के लाओ, ले आया बेचारा, उसको कहता है अब इसमें बारीक सुपारी डालो, डाल दी है इसमें, वो कहता है मीठा पान बनाना, कहता नहीं नहीं मीठा नहीं बनाना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसमें अब मलट्ठी डालो, इसमें अब वो क्या मीठा गुलकंद डालो, इसमें अब सौंफ डालो, इसमें अब ये 5 मिनट ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ने मीठा पान ही बन गया। कल कस्टमाइज तो था ना, कस्टमाइज मीठा पान बनवा लिया इसने, मतलब वही सारी चीजें जो वो डालते हैं नॉर्मली मीठे पान में, बस इसको शरारतें सूझती हैं। तो आपको जो चड्डी बड्डी फ्रेंड, आपको अपना वो एक दोस्त जिगरी जो है हार्ट टू हार्ट वाला, वो इसलिए चाहिए होता है कि आप अपनी उस फर्जी दुनिया से जो आप लोगों के सामने अपना एक भेष बना के घूम रहे होते हैं, उससे निकल कर आप अपने अंदर वाले बच्चे को बाहर लाएं और अपने इनर सेल्फ से, और मेरी भी सुन ला। अच्छा नहीं वो कह रहा था टाइम टू स्टैंड, हाँ टाइम टू स्टैंड, बै के तू खड़ा, ओके जो भी कह रहा है खा के बैठे रहा, और एप्पल वॉच भी कहती है टाइम टू स्टैंड, शट अप। तू कोई और सवाल पूछ रहा। तो आपके अंदर का जो बच्चा है ना, तो ठीक है, अब ये हो गया सवाल का तेरा, तूने सवाल पूछा है हाँ और मैंने जो तुझे ना जवाब दिया है, जी उसको तूने लिया है जवाब को अपने अंदाज से, ठीक है, तूने उसका ना बेड़ा बिठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ। अब मुझसे और कोई सवाल ना पूछ। नहीं तौबा मेरी, तौबा, माफी मुश्किल, माफी मुश्किल। ये होती है दोस्ती जी जिसमें आप जी जी बड़ा कुछ सीखने को मिला है जी आज लोगों को हमारे इस टॉपिक से, हमारी जाती जिंदगी से जी, जो जी। हमने अभी चवलियां मारी है, बोंगियां मारी है, बहुत टाइम वेस्ट किया लोगों का। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोटे जब खाना खाने के बाद तूने कहा था कि नोमी तेरे साथ एक वीडियो बनानी है, वैसे मेरा नहीं ख्याल यहाँ तक लोग पहुंचे भी होंगे, लोगों ने पहले बंद कर दी नहीं। तो तूने कहा था कि नोमी तेरे साथ एक वीडियो बनानी है, तो मैंने कहा चल बनाते हैं। जी जी तो उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या बात करेंगे, तो मैंने तुझे कहा था बी नेचुरल, इधर सी डी जेड जेड तक नेचुरल चलेगा। और उसके बाद मैं ये समझ रहा था कि अगर तू मोटे नेचुरल हो गया ना, हाँ। तो फिर आवाम नहीं देख सकेगी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि आवाम, और इस वीडियो के बीच आगे ऊपर ना वो 18+ जरूर लिख दे, 18 क्या ये 35+। 35+। हाँ, क्योंकि जिस तरह की हरकतें तूने की तो है मैं हाँ, जी 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 मैंने तो लिबास क्या था, लबादा, हाँ जी, लबादा आपने उतारा, दोस्तों के साथ आपने ये किया, फिर मुन्ना आपने जी और गलतियां तेरी हैं, गलतियां मेरी है। चले, मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ आज बहुत अरसे बाद बहुत खुल के हंसा हूं, जी, और मेरा ख्याल है तू भी बहुत अरसे बाद बहुत खुल के हंसा है। लेकिन और मैं आज बहुत खुल के हंसा हूँ, और यकीनन आज मुझे समझ आ गई है कि जी जिगरी दोस्त क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप उनके साथ बैठ के 2 घंटे खुल के हंस सको, और बाकी फिर अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ, जो नॉर्मल टेंशन है उस पर अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाओ।